नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अंकित जायसवाल और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको अरिहंत के बुक से बहुविकल्पीय क्वेश्चन हिंदी का बताऊंगा, जो आपको 9, 10, 11, 12 टेट, सुपर टेट सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएंगे। सबसे पहला जो है क्वेश्चन हम देखेंगे। इनके द्वारा भारत कला भवन नाम के एक विशाल संग्रहालय की स्थापना की गई, या वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार थे, तो वो थे रायकृष्ण दास। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रजा हितैषी नाम के पद का प्रकाशन किया, या इस तरह आ सकता है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी थे, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो दोस्तों मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी करेंगे क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3, नाटक विधा पर आधारित रचना नहीं है, तो अपना भाग नाटक विधा पर आधारित रचना नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, रामवृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है, तो पतितों के देश में रामवृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है। मैला आंचल रचना है, तो मैला आंचल जो रचना है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। अन्य से अनन्या आत्मकथा के लेखक हैं प्रभा खेतान। और अब देखेंगे प्रश्न नंबर 7, पत्रिका से भिन्न रचना है, तो वाग्धारा जो है ये पत्रिका से भिन्न रचना है। हाँ दोस्तों, तो आगे देखेंगे, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, प्रेमचंद्र जी हैं जो उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, एकांकी में अंक होते हैं, तो एकांकी में 1 अंक होते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है, तो खड़ी बोली से बनी है। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय है सरस्वती जी को है। सरस्वती एक व्यक्ति थे जो उन्हीं को है। छायोत्तर युग के लेखक हैं, तो वियोगी हरि। खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है, गोरा बादल की कथा से है प्रमाणिक रचना जो मानी जाती है। खड़ी बोली की गद्य की प्रमाणिक रचनाएं कब से प्राप्त होती हैं, तो ये 17वीं शताब्दी से प्राप्त होती हैं। गेहूँ बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है, ये सांस्कृतिक है, आपने पढ़ा होगा गेहूँ और गुलाब का डिफरेंशन। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, तो मुंशी इंसा अल्लाह खान जो हैं ये रानी केतकी कहानी के लेखक हैं। हंस के संपादक थे, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हंस के संपादक हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। हिंदी का प्राचीनतम गद्य किस भाषा में मिलता है, तो राजस्थानी में। ज्योतिरीश्वर की रचना वर्ण रत्नाकार की भाषा है, तो जो इनकी भाषा है मैथिली गद्य है। वर्ण रत्नाकार का रचना काल है 14वीं शताब्दी। हिंदी के प्रचार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया, राजा शिव प्रसाद। हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली है, तो सन 1873 ईस्वी में। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना गया है, चंद छंद वर्णन की महिमा से। खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया राम प्रसाद निरंजनी ने। हिंदी गद्य का विकास हुआ आधुनिक काल में। हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं या थे बालकृष्ण भट्ट। कविवचन सुधा पत्रिका के प्रकाशक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। अब इधर देखेंगे, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई ब्राह्मण पत्रिका। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है, तो सरयू पार की जो यात्रा है ये हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है। भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट ही भारतेंदु युग के निबंधकार भी हैं और सहयोगी लेखक भी हैं। भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं ऑप्शन में। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में निम्नलिखित लेखकों में से किसका योगदान नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं इन नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में निम्नलिखित लेखों में से इनका योगदान नहीं है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की श्याम सुंदर दास ने। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, तो हुई थी दोस्तों ये द्विवेदी युग में।
आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे? या इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे? तो आप बताएंगे बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों के लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं, तो ये गुलाब राय हैं। छायावादी गद्य के लेखक कौन हैं? ये भी आप लिख सकते हैं गुलाब राय। छायावादी युग के गद्य लेखक हैं राय कृष्ण दास। इस वाले ऑप्शन में आप राय कृष्ण दास लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, द्विवेदी युग के दो लेखक कौन हैं? या इस तरह द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो आप लिख सकते हैं सरदार पूर्ण सिंह और दूसरा है पदम सिंह शर्मा। इनमें से कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है? तो डॉक्टर नागेंद्र आप लिखेंगे, ये द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं। आचार्य महावीर प्रसाद ने सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ किया तो सन 1903 ईस्वी में। दोस्तों हम 44 क्वेश्चन कर चुके हैं, हम एक और क्वेश्चन करेंगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। सरस्वती के प्रथम संपादक हैं तो श्याम सुंदर दास 1903 तक। एक और हम कर ले रहे हैं, हिंदी के उत्कर्ष सूर्योदय काल था तो द्विवेदी युग था। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। हाँ दोस्तों, और ध्यान दें आप लोग अपने घर में सभी मोबाइल में सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी है उसको प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों इसमें कोई त्रुटि हुई तो क्षमा करें और अपना कमेंट जारी रखें जिससे हम कुछ सीख ले पाएंगे। धन्यवाद।